हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ तरन्नुम और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज को मेरिट्स भी कहा जाता है। ये आप लोग समझ लीजिए। एडवांटेज मीन्स होता है कि अकाउंटिंग की क्या अच्छाइयाँ हैं। एडवांटेज मीन्स अच्छाइयाँ होता है, मेरिट्स मीन्स अच्छाइयाँ होता है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी क्या क्या बढ़िया बात है, क्या क्या बेहतरीन बात है, ये मतलब हुआ उसका। ठीक है। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो अकाउंटिंग होती है, जो अकाउंट्स होते हैं, वो बिज़नेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जो हमारे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, वो मैनेजमेंट होती है उनको प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, इन सब में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। उन अकाउंट से जो है वो ये सारे वर्क्स को आराम से कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, वो बहुत ही सिस्टमेटिकली बहुत ही सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही आराम से डिसीजन मेकिंग कर पाता है। और ये जो अकाउंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट को बिजनेस को आराम से चलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी। जो अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा 2 साल के बनाए जाते हैं, जैसे कि 2021 टू 2022। ठीक है। तो यानी कि अकाउंट हमेशा 2 साल के बनाए जाते हैं। तो मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि दोनों सालों से अपने बिजनेस को कंपैरिजन करने की। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हर बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। तो ये अकाउंट्स होते हैं वो जो है ये क्लियरली बता देते हैं कि बिजनेस को कितनी इनकम हुई है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, जिससे टैक्स पे करने में बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। जीएसटी कैलकुलेट करने में, टैक्स कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोर्ट में अगर चली जाती है, तो यही अकाउंट्स जो होते हैं वो एज अ एविडेंस, एक सबूत के तौर पर जो है बिजनेस के साथ खड़े होते हैं और उनकी ट्रूथफुलनेस को बताते हैं। ठीक है। इसके लिए भी जो ये अकाउंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। इसके बाद है हेल्प इन रेजिंग लोन। जो लोन होता है वो बैंक किसको देगा। जैसे नॉर्मली आप मतलब कोई इंसान है, वो दूसरे इंसान को पैसा क्यों देगा? तभी देगा जब उसे ये लगेगा कि ये इंसान हमको वापस कर देगा, तभी देगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा और सामने वाला इंसान पैसा दे देगा उसे, तो वो तो उसका पैसा लेके भाग जाएगा। तो इसीलिए बैंक जो होता है वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखता है उस बिजनेस की, और जो है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी जो है क्वालिटी पता चल जाती है, वो कहाँ पर स्टे करता है, उसकी जो है कितनी इनकम है, एसेट कितने हैं वो सब बैंक को पता चल जाता है, जिससे जो है बिजनेस को लोन रेज करने में, यानी बिजनेस को लोन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है। तो ये हुए एडवांटेज। ठीक है। अब नाउ हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, जिसे डीमेरिट्स भी कहा जाता है। यहाँ है मेरिट्स और यहाँ है डीमेरिट्स। ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी, है ना। आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें होंगी तो कुछ बुरी आदतें भी होंगी। आप लोग सभी लोग अपनी अच्छी आदतें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें लिमिटेशन, डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि अकाउंटिंग में क्या कमियां हैं। मैंने तीनों इसलिए लिखा है क्योंकि आगे 11th में आगे आप जो है इन तीनों से भी जो है रास्ता करेंगे, इन तीनों को भी देखेंगे। तो इन तीनों का मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा आगे, क्योंकि इन तीनों का मतलब एक ही होता है। डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, डीमेरिट्स, तीनों का मतलब एक ही होता है कि अकाउंटिंग में क्या कमियां हैं। ठीक है। तो हर चीज में अच्छाइयां होती है तो कमियां भी होती हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट।
जो अकाउंट्स होते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंट्स बनाते हैं वो पर्सनल जजमेंट पर निर्भर करते हैं। जो अकाउंट है वो एक सिंगल पर्सन बनाता है, जो अपने हिसाब से बनाता है, जो कि ट्रू लाइफ से कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जो ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो अकाउंट की कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे डिपेंड करते हैं, जो कि रियल नहीं होते हैं। जो रियल लाइफ होती है वो इससे अलग होती है, हटके होती है, जिससे जो रिजल्ट आता है वो ट्रू नहीं होता है, जो रियल नहीं होता है। ठीक है, थर्ड है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंट्स बनाते हैं वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता है कि फ्यूचर में आखिर आगे होना क्या है। इसलिए क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। जैसे कि हम लोग एक मशीन खरीदते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उस पर अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं और उसकी प्राइस, उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आखिर वो मशीन उसमें डेप्रिसिएशन इतना होगा ये हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं मालूम होता है। ठीक है, फोर्थ है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लिखते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, जबकि इनका भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है, तो जो बिजनेस होती है, जैसे कि एक ओनर है, उसकी जो है क्वेरल हो गई एम्प्लॉय से, तो हालांकि इससे जो है प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन लेकिन क्या होता है, लेकिन हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट पे नहीं लिखते हैं, जिससे हमें ये पता ही नहीं चलता है कि प्रोडक्शन यहां से यहां कब आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन यहां से यहां कब आ गया ये हमें नहीं समझ में आता है, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है, जबकि हमें ये पता है कि हर स्टॉक, हर चीज जो होती है वो डे बाय डे उसकी प्राइसेस हाई होते जाते हैं, उसकी प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन हम अकाउंट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनाते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आता है वो रियल नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। जो अकाउंट होती है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो विंडो ड्रेसिंग पे डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से जो है जो आंसर होता है वो रियल नहीं आता है। जैसे कि हमें अगर बैंक से लोन लेना है, फिर उसने कहा कि आपके पास 5 लाख की सेल हो चाहिए, लेकिन हमारे पास 2.5 लाख की सेल है, तो फिर जो है हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में देखते हैं कि 2.5 लाख की सेल, एक जो सेलर होता है वो 2.5 लाख का स्टॉक लेके हमारे पास से गया है, लेकिन उसने कहा है कि हमें जब ये सामान पसंद आ जाएगा तो हम रखेंगे, नहीं तो हम जो है वापस कर देंगे। तो उसको जो है हम जो है अपनी मर्जी से सेल्स में लिख दिखा देते हैं, जिससे हमारा जो है प्रॉफिट दिखाने लगता है, 2.5 लाख ज्यादा दिखाने लगता है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स 5 लाख रुपए की दिखाने लगता है, जबकि जो है हमारी जो सेल है वो सिर्फ 2.5 लाख की हुई है। असल में हमारी सेल जो 2.5 लाख की हुई है, 5 लाख की नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो रियल नहीं होता है, वो ट्रूथफुल नहीं होता, वो रेलेवेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट है वो गलत आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कमी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये सारा दोनों टॉपिक हुआ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो हमारी क्लास का हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है? तो अकाउंटिंग 5 पार्ट्स में बटी हुई है। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो लेकिन जो है हम लोग क्लास 11th और 12th में कौन सा अकाउंट पढ़ेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, कौन सा अकाउंट पढ़ेंगे? फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट में जो है अकाउंट वो बनाए जाते हैं जिससे जो है बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता हो पाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि बिजनेस में लास्ट ईयर के लास्ट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है, ये सब चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग यानी ये मार्कर कितना का कॉस्ट जो है डिसाइड कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी। ये मार्कर कितने रुपए का मार्केट में बिकेगा, ये बोर्ड कितने रुपए में मार्केट में बिकेगा, ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग निर्धारित करती है। मींस किसी भी स्टॉक का कॉस्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग करनी है, किस तरीके से डायरेक्टिंग करनी है, देन उसे किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है, किस तरीके से अलग अलग अकाउंट्स को बनाना है, इन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या करती है, टैक्स अकाउंटिंग यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना इनकम हुआ और कितना एसेट है उसके पास, उस हिसाब से उसकी इनकम टैक्स को और उसकी जीएसटी को कैलकुलेट करने में टैक्स अकाउंटिंग मदद करती है। ठीक है, उसके बाद है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करती है, जैसे कि हमारा बिजनेस जो है वो सोसाइटी में होता है, तो सोसाइटी के प्रति हमारे कुछ जो है धर्म है कि हमें कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और आसपास बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है फैक्ट्रीज की वजह से फैल रहा है। तो जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पे काम करती है कि जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, फिर उसे समराइज करती है, एनालाइज करती है, देन उसे रिपोर्ट करती है कि किस बिजनेस ने जो है सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ये आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज से ये चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।